क्या जिसे मिर्गी है वो एक सामान्य जीवन जी सकता है? क्यों नहीं, अरे व्हाई नॉट। उनको तो ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। दे शुड राइज एंड शाइन मोर देन द कॉमन मैन। क्योंकि देखिए मेंटली एक उनको एक हिंड्रेंस रहता है, यार बैक ऑफ द माइंड चलता है कुछ है मेरे को, दे नीड टू आउटशाइन अदर पीपल। आइडियल सिचुएशन में तो आई एनकरेज कि आप ज़्यादा पढ़ो। दे शुड नॉट हैम्पर योर ग्रोथ। इफ़ यू आर क्वालिफाइड, वेल रेड, एजुकेटेड, नोबडी विल क्वेश्चन यू। दिस विल कम इन द बैक डाउन लिस्ट में हो जाएगा आपका ये। अगर आप अनएजुकेटेड हैं, इश्यूज हैं, तो देन देयर कैन बी लॉट ऑफ अदर इश्यूज इन द सोसाइटी। टैबू मिलेगा आपको, घरेलू घर में बड़े इश्यूज हो जाते हैं, इन लॉज, वो सब इश्यूज आते हैं। स्पेशली फीमेल्स, दे शुड पुट इन मोर एफर्ट। मैं खुद उनको बोलता हूँ कि आप ज़्यादा पढ़ो, ठीक है ना, सो दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। बट सीजर कंट्रोल होना ज़रूरी है। कंट्रोल नहीं हुए तो दिक्कतें आती हैं, पर अगर सीजर कंट्रोल, फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं, देन दे कैन हैव अ नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। यानी दे कैन प्ले, दे कैन मैरी, दे कैन हैव चिल्ड्रन, दे कैन ड्राइव ऑल्सो। अच्छा, ओके। लेकिन ये तो मैंने अक्सर चिंता सुनी है कि अगर मान लीजिए कोई ड्राइव कर रहा है, उससे मिडवे सीजर आया तो उसका भी देखिए क्या है। जितनी कंट्रीज हैं अब्रॉड, फ्रांस, यूके, यूएसए, जर्मनी, उनके पास एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप इतने महीने आपको फिट नहीं आया, सो देन यू कैन ड्राइव। दे हैव अ कार्ड विद देम। उनके पास कार्ड होता है एक कि आई एम हैविंग एपिलेप्सी, बट उस कार्ड में डिटेल सारी फीडेड है। जैसे वो स्कैन करेगा, डिटेल आ जाएगी आपकी कि ही सीजर फ्री फ्रॉम सो मेनी मंथ्स। प्राइमरी केयर फिजिशियन हैज रिटन फॉर हिम, ही कैन ड्राइव। लाइसेंस में उनके आएगा भी ही इज हैविंग एपिलेप्सी बट ही इज कंट्रोल्ड, ओके, सो ही कैन ड्राइव। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 3 months से 12 months का पीरियड, इफ ओके यू कैन ड्राइव, बिकॉज वहाँ इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल। वहाँ पर फिजिकल इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि देयर इज नो हेल्प। उनको खुद घर से जाना है सामान लेने, सुपरमार्केट में खुद जाना है, फिर वापस आना है, पूरा घर मैनेज करना है। सो उनके केसेस या उन एरियाज में दे रिक्वायर मोर सच गाइडलाइंस। हमारे इंडिया में गाइडलाइंस क्या, एपिलेप्सी आपने बोल दिया, देन यू कैन नॉट हैव अ लाइसेंस, देयर आर नो गाइडलाइंस। हमारे इंडियन मोटर व्हीकल सिस्टम में देयर आर नो गाइडलाइंस। तो आइडली वी शुड हैव दोज गाइडलाइंस कि ये दे कैन ड्राइव। आखिरी सवाल, पॉडकास्ट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं कि क्योंकि दौरा जब भी आता है तो हमने पहले ही बात की कि कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होते होंगे ना, तो मेरा ये पूछना था कि क्या मोबाइल है ना, या फिर हम कहें चमकती लाइट, टीवी, ये ट्रिगर हो सकता है क्या? हो सकते हैं। सबसे कॉमन ट्रिगर है फीवर। कई बार हाई ग्रेड फीवर में लोगों को फिट्स आ जाते हैं अगर किसी को बीमारी है। नेक्स्ट इज अल्कोहल। ओके, अल्कोहल विड्रॉल से, एक्सेस से, दोनों से आ सकते हैं। ये थोड़ा आपको जो है बताना पड़ेगा विड्रॉल और एक्सेस को। देखो विड्रॉल क्या है, कोई रोज अगर अल्कोहल ले रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट, 80 ml, 100 ml, जो भी ले रहा है XYZ, सडनली विड्रॉज, 6 महीने साल से लगातार ले रहा है, विड्रॉ करेगा, रिस्क है फिट्स आने का उसको। पेशेंट एपिलेप्सी का है, अल्कोहल लेगा, रिस्क है फिट्स आने का, बिकॉज वो थ्रेशोल्ड ब्रेन का कम कर देती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है आपकी जो एपिलेप्सी पेशेंट्स होते हैं। तो अल्कोहल इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। इसके अलावा रिस्क फैक्टर ये 2 मेन कॉमन है जो आपको ऑलवेज कीप इन माइंड। जैसे मैं बोला कि लाइट, कुछ एपिलेप्सी में लाइट ट्रिगर होती है, डिस्को लाइट्स, लेट नाइट्स। स्लीप इज अ मेजर ट्रिगर। अगर आपने स्लीप डिस्टर्बेंस लगातार कुछ दिन की तो एक टेंडेंसी बढ़ जाती है ब्रेन के अंदर, ब्रेन इज नॉट रेस्टिंग, तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन बढ़ जाती है, आपको फिट्स आ सकते हैं। कुछ एपिलेप्सीज में स्लीप डिस्टर्बेंस या फिट्स बहुत कॉमन होते हैं, तो वी एनकरेज द पेशेंट्स कि आप 8 घंटे कम से कम सोएं, 11 से 7 या 10 से 6, तो मिनिमम 6 to 8 hours of sleep is must for epilepsy patient.